अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन दोपहर के 2 ढाई बजे का टाइम और मैं यहाँ पर अब्दुल को बना के देने लगी हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि डो बनाना तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ डो। डो बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने लिया है नीम गर्म दूध का, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून डाली है शुगर और थोड़ा-सा ऑयल और ये ईस्ट का साशे डालकर हम इसको 4-5 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, ताकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए और हमें पता भी चल जाए कि हमारी जो ईस्ट है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जब हम ईस्ट को 5 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रखते हैं ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ईस्ट जो है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जब हम ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रखते हैं ना, तो इसके ऊपर ये छोटे-छोटे से बबल्स बन जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ईस्ट जो है ना वो एक्टिव है और बिल्कुल सही है। इससे जो हमारी डो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पर ईस्ट जैसे ही एक्टिव हुई है, इसको मैंने डाल दिया है चॉपर में। चॉपर में डाल के साथ ही इसमें मैं मैदा डाल दूँगी, थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी और फिर चॉपर को इस तरह से बंद करके 1-2 दफ़ा घुमा के अपनी डो को अच्छी तरह से गूँध लूँगी। मैं यहाँ चॉपर में डो बना रही हूँ, आप इसे हाथ से भी गूँध सकते हैं। तो मेरे पास तो ये चॉपर है, मैं सारी चीज़ें चॉपर में डालकर तो डो अच्छे तरीके से गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे डो का जो बैटर है वो थोड़ा-सा पतला लगा था, तो इसमें मैंने मैदा और डाल दिया है। तो यहाँ पर जी जैसे ही चॉपर में मैंने थोड़ा-सा आटा डाला, तो चॉपर में तो ऐसे था जैसे ना भूचाल आ गया है, इसने तो मुझे पूरा हिला के रख दिया। ऐसे लग रहा था जैसे ना बस ज़लज़ला आ गया है। तो मैंने भी ना थोड़ी देर के लिए इसको चलाया और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। बस आज हमारे चॉपर को जैसे ही इसमें बैटर डाला था, उसको गुस्सा आ गया, तो चॉपर साहब इतनी ज़ोर से हिलने लग गए, तो कहते कि आज तू नहीं या मैं नहीं। तो मैंने भी चॉपर का गुस्सा देख के ना फ़ौरन से चॉपर को बंद कर दिया। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें चॉपर ने गुस्से-गुस्से में ही ना डो जो है वो कितनी ज़बरदस्त हमारी गूँध दी है। इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त हमारी डो बनी है। ये देखें, आपको इस तरह से मैं करके दिखाऊँ, आपको पता चल रहा होगा कि डो हमारी कितनी ज़बरदस्त है। तो चलें जी, गुस्से-गुस्से में चॉपर ने डो तो हमारी गूँध दी है। अब इसको थोड़ा-सा ऑयल डालकर इस तरह से ग्रीसी-ग्रीसी करके कवर करके अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए। जब हमारी डो अच्छे तरीके से राइस हो जाएगी, तो फिर मैं अब्दुल को बना के दूँगी पिज़्ज़ा। आज तो बस ना मेरा दिमाग हिला हुआ था, जैसे ही जो चॉपर हिला है ना, वैसे ही उसने मेरा दिमाग हिला दिया है। तो बस क्या करें, कभी-कभी जैसे हमें गुस्सा आ जाता है काम करते-करते, वैसे ही हमारी मशीनरियों को भी काम करते-करते ना गुस्सा आ जाता है। वो भी कहती हैं कि कितनी की देर तक हमसे काम लेना है। तो ख़ैर हम लोगों को जब गुस्सा आता है, तो हम लोग तो किसी न किसी चीज़ पे या घर वालों पे गुस्सा निकाल देते हैं और हमारी मशीनरियाँ जो है वो हमारे पे ही गुस्सा निकालती हैं। तो आज जैसे ही मेरा चॉपर इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिला है ना, तो चॉपर ने मुझे हिला के रख दिया हुआ था। तो ख़ैर यहाँ पर ना अब शाम का टाइम था और बाहर होने लग गई थी बारिश, तो साथ ही मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर सो के उठ गए थे, तो उन्होंने खाना था सैलड। तो अब मैं अपने हस्बैंड के लिए सैलड काटने लग गई हूँ, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड को ये शुगर का इशू हुआ है ना, कि उनकी शुगर थोड़ी सी हाई गई है, तो तब से उन्होंने ना ज़्यादातर सैलड खाना शुरू कर दिया है। रोटी चावल इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन सैलड जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सैलड आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं मायशा से लेके आया था चॉकलेट पाउच, दुबई की। ये तो या इसको अब खोलता हूँ, बिकॉज वो वायरल कह रहा है इसको। ये ऐसे हैं, ये बॉल इसको निकल। तो यहाँ पर जी तकरीबन 1 घंटे के बाद ना हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है और बाहर जो बारिश हो रही थी ना वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आजकल है मानसून का सीज़न और मानसून यानी बरसात के मौसम में आपको पता है कि वेदर का पता ही नहीं चलता कि कब बादल आते हैं और बारिश बरसा के फिर गायब हो जाते हैं और फिर वेदर ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ पर ना कभी बारिश हुई ही नहीं है। हमारे यहाँ भी आजकल यहाँ पर ऐसा ही मौसम है।
आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। इसको मैंने 1-2 दफ़ा गूँध के सेट कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे, यानी जितने साइज़ का हमने पिज़्ज़ा बनाना है उतना का हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पर चॉपर ने गुस्से में ना डो इतनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त गूंदी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे जैसे मैं इसको बेल रही हूँ ना वैसे वैसे ही इसकी शेप बनती जा रही है। तो बस हमने इसको ना एक बड़ी सी रोटी की शेप में बेल लेना है, क्योंकि आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा। क्योंकि अब्दुल ने उस दिन ना डामिनोज से ये पिज़्ज़ा मंगवाया था और अब्दुल को इतना पसंद आया था ना, तो अब्दुल कह रहा था कि मम्मा आप मेरे लिए ये घर पे बना दो। तो ये मेरे हस्बैंड साथ में मोज़रेला स्टिक्स ले आए थे, तो मैंने कहा चलें आज अब्दुल को ना चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा ही बना के देती हूँ। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम बाहर से अब्दुल को मंगवा के देते हैं ना, अब्दुल को पसंद आए ना, तो फिर मैं उसको घर में ज़रूर ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इसको घर पे ही बना के दूँ। क्योंकि जो चीज़ें भी बाज़ार से अच्छी लगती हैं, उनकी रेसिपी अच्छी लगती है, तो मैं उनको घर पे ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, एक हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और फिर ये जो मोज़रेला स्टिक्स हैं इनको इस तरह से रोटी के ऊपर ना हमने राउंड शेप में सेट कर लेना है, और जो बाकी का आटा बचा है उसको इस मोज़रेला स्टिक्स के ऊपर हमने फ़ोल्ड करते जाना है। यानी जो मोज़रेला स्टिक्स हैं उनको हमने हाइड कर देना है, तो ये हमारा ज़बरदस्त सा चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने दबा लेना है ताकि बेक होते हुए ना ये इनकी लेयर जो है, जो हमने चीज़ अंदर रखी है, वो ना खुले। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है और बच्चों को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ी चीज़ें, चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आता है। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पैन। पैन को अच्छी तरह से मैंने कर लिया है ग्रीस, और अब हम अपने पिज़्ज़े को इस पैन में रख के इसको अच्छी तरह से शेप दे लेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो पैन है ना, ये है स्क्वायर शेप में। आपके पास राउंड शेप में हो, यानी कोई भी शेप में आपके पास पैन हो ना, तो आप उसमें आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों का आपको पता है कि बच्चों को जिस मर्ज़ी शेप में पिज़्ज़ा बना के देने, बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ही खाना है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें, इसको पैन में डालकर मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से शेप दे ली है, और अब मैंने इसको फ़ोर्क से अच्छी तरह से प्रिक कर लिया है ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो ज़बरदस्त सा बेक हो। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो टॉपिंग में कुछ भी नहीं खाते। हमारे बच्चे सिर्फ़ टॉपिंग में ये पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़ ही लाइक करते हैं, क्योंकि शुरू से बच्चे जो है ना बाहर से यही पिज़्ज़ा खाते हैं, और बच्चे इतने यूज़ टू हो जाते हैं कि बच्चों को पिज़्ज़े के ऊपर हम जो भी टॉपिंग डाल के दें ना, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसलिए ना घर पे पिज़्ज़ा बनाना मुझे बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि ना तो इसके ऊपर मुझे डालने के लिए कोई चिकन बनाना पड़ता है और ना ही वेजिटेबल्स की कटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए ना मुझे यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सिंपल पिज़्ज़ा खाते हैं। इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग जो है वो लाइक करते ही नहीं है। और आपके बच्चे इसके ऊपर जो जो टॉपिंग लाइक करते हैं, या आपके घर वाले जैसी चीज़ें इसके ऊपर लाइक करते हैं, आप वो इसके ऊपर डाल के आसानी से घर पे ही पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसके ऊपर मैंने लगाई है थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, और फिर ढेर सारी डाल दी है मोज़रेला चीज़, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेगनो डाल दिया था, और इसकी साइडों पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल दिया था, क्योंकि गार्लिक पाउडर जब इस तरह से पिज़्ज़े को बेक करते हैं ना, बेक होने के बाद बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, तो इसके ऊपर लाजमी थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जो है वो स्प्रेड करती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, तकरीबन 18 मिनट के लिए मैंने पिज़्ज़े को बेक होने के लिए एयर फ्रायर में रख दिया था, और 18 मिनट के बाद देखें हमारा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है ना वो बनके तैयार हो गया है। तो चलें इसको ओवन से निकालते हैं, और फिर आपको मैं काट के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का ही चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा जो है ना वो आप अपने घर पे बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो आजकल तो खैर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमारे बच्चों के अभी 1-2 हफ़्ते हैं। तो हमने कहा चलें 1-2 हफ़्ते में जितनी हमारे बच्चे मौजें कर सकते हैं ना वो मौजें कर लें।
ध्यान से काटना, उधर से सीधा ऐसे, मैं तो कहती हूँ ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ठहरो ठहरो ठहरो, आप ही ऐसे काट दो फिर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सीधा इसको ना, ऐसे ऐसे सीधा ऐसे ले जाओ, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ये देखो। और इसको फोर बाद में जितने पीसीस करने हैं उतने कर दो। कि आप ही कर मैं कर दूँ, दिखाओ ये देखो। तो ये स्क्वायर में आएंगे। हाँ क्योंकि मैंने ना वो उसमें वो मेरे पास वो राउंड वाला नहीं था, तो मैंने उसमें नहीं बनाया। प्लेट लो। तो यहाँ पर ये देखें जी, कितना मज़े का हमारा जो चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा है ना, चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा, वो हो गया तैयार। और जैसे ही मैंने इसको काटा ना, तो बस अब्दुल तो यही कह रहा था कि बस ना मम्मा मुझे दे दें, क्योंकि अब्दुल को पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही पसंद हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो हमने साइडों पे चीज़ रखी है ना, ये कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हो गई है। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे शौक़ से क्या खाते हैं और आप उनके लिए क्या चीज़ बनाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें पिज़्ज़ा हमारा कितना मज़े का बना है। तो चलें जी, अब हम खाते हैं पिज़्ज़ा। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।